देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे शराब घोटाला किया, अब ऐसे ही एक डेटा कलेक्ट करने का घोटाला कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं 2100 रुपए का वादा कर रहा हूं, जबकि सरकार आज उनकी है। आतिशी जी की मंत्रालय से अखबारों में इश्तिहार लग जाता है कि ऐसा कोई हमारी स्कीम ही नहीं है, इसलिए हमारा कोई ऐसा डेटा इकट्ठा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। बताइए, जब ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी आतिशी जी आपस में ही बता रहे हैं, वो कह रहे हैं स्कीम है, आतिशी जी कह रहे हैं स्कीम नहीं है, तो क्या ऐसे डेटा इकट्ठा करना, लोगों को ओटीपी लेकर उनके बैंकों से पैसा निकालना, क्या अरविंद केजरीवाल जी के पास अब ये काम बचा है? और जहां तक बात है देने की, ये तो झूठ उन्होंने हरियाणा में, पंजाब में भी सॉरी बोला था, तो आज तक 3 साल में तो नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि वो फ्रॉड करें, अखबारों में इश्तिहार लग जाए उनकी पार्टी द्वारा ही, उनकी सरकार द्वारा कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, और फिर भी एलजी चुपचाप बैठे रहे। वो ये चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम ठगियां मारोगे, तुम गलत काम करोगे, तो उस पर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने ही स्पष्ट कर रखा है। जब फ्री इलाज दिल्ली में लोगों का होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी नहीं होने देते। आज लोग सरकारी अस्पताल में जाके क्यों बीमारी का इलाज करा रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर 5 लाख तक का मोदी जी जो देश भर में इलाज कराते हैं, दिल्ली में नहीं होता। इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की हमारी बहन बेटियों के साथ, जरूरतमंद लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। 10 साल सरकार चलाने के बाद उनके नकली फार्म भर के उनसे ओटीपी ले रहे हैं और उनका मोबाइल नंबर लेने के लिए छलावा चल रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी जो बेईमानी कर रहे हैं उसका जवाब जरूर बीजेपी देगी। दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार भी आएगी, दिल्ली के अंदर लोगों का मुफ्त इलाज भी होगा, सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पताल में इलाज होगा 5 लाख तक का सब लोगों का। और ये सारी ऐसी स्कीमें जो लोगों के लिए, लोगों के लिए, जन जन के लिए हैं, ऐसी सारी मोदी जी की स्कीम भारत के अंदर पहली बार दिल्ली में भी लागू होंगी, जो अभी तक केजरीवाल जी ने लागू नहीं होने दी।